भारत में बेरोजगारी के कारण। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में क्या कारण है कि बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है। पहला रीजन हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या तेजी से बढ़ना। हर साल लाखों लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन काम की जगहें इतनी नहीं बढ़ पाती। सरकारी दफ्तर हो या निजी फैक्ट्रियां, जगह वही पर लोग कई गुना ज्यादा। इससे बहुत से पढ़े लिखे लोग खाली बैठे रहते हैं। गांव में भी खेत छोटे हैं और काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। जो बच गया वो बेरोजगार कहलाया। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे जरूरी कदम है। यानी जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है वो बेरोजगारी की सबसे बड़ा रीजन है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही भारत में बेरोजगारी फैली हुई है। फिर दूसरा पॉइंट है यानी दूसरा कारण है यंत्रीकरण में वृद्धि। चलिए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। पहले जब गांव या किसी खेत में काम होता था तो सब कुछ हाथ से होता था। मान लीजिए धान कूटने का काम है तो पहले 20 मजदूर मिलकर एक दिन लगाते थे, तब जाकर सारा धान तैयार होता था। इनसे उन 20 को काम मिलता था, रोजगार चलता था, घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, मालिक ने एक मशीन खरीद ली। अब वही धान कूटने का काम जो पहले 20 लोग मिलकर करते थे पूरे दिन में, वह मशीन 1 घंटे में कर देती है। मशीन न थकती है, न बीमार होती है, न छुट्टी मांगती है। बस बिजली दो और लगातार चलती रहती है। अब मालिक को फायदा तो दिखा, कम समय में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा मुनाफा। लेकिन उस समय के साथ एक बड़ा नुकसान भी हुआ। जो 19 मजदूर पहले काम करते थे उनके पास करने को कुछ नहीं बचा। अब उनका काम मशीन ने छीन लिया। तो यही कहलाता है यंत्रीकरण में बेरोजगारी। तो यंत्रीकरण में वृद्धि होने से बेरोजगारी का बढ़ना स्वाभाविक है। तो बेरोजगारी बढ़ने का कारण है यंत्रीकरण में वृद्धि। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। इधर किताबी भाषा में लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम इसको समझा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि किताबों तक सीमित होकर रह गई है। बच्चे सालों तक पढ़ाई करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं और ऊंची ऊंची डिग्रियां लेते हैं, लेकिन जब असली जीवन में उतरते हैं तो उनके पास कोई व्यवहारिक हुनर नहीं होता है। स्कूल और कॉलेज में उन्हें सिर्फ रटने की शिक्षा दी जाती है, ना कि कमाने और काम करने की कला। नतीजा यह होता है कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि आज के जमाने में नौकरी सिर्फ डिग्रियां से नहीं बल्कि स्किल यानी कौशल से मिलती है। आज हमारी शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान को जोड़ दिया, जैसे कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग करना, खेती बाड़ी नई तकनीकें सीखना, छोटा मोटा बिजनेस संभालना। तो पढ़ाई के साथ साथ काम के लायक भी बनेंगे। यानी असली शिक्षा वही होती है जो जीवन में काम आए। सिर्फ किताबों में अटकी हुई शिक्षा इंसान को बेरोजगार बना देती है। इसलिए जरूरी है शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना नहीं बल्कि कुछ कर दिखाना। तो जो बेरोजगारी का तीसरा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जिसके कारण बेरोजगारी भारत में फैली हुई है। फिर अगला पॉइंट आता है चौथा, कृषि का एक फसली स्वरूप। यानी कृषि का एक फसली स्वरूप के कारण भी बेरोजगारी आती है। इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। यह जो कृषि व्यवस्था है वह सबसे बड़ी कमजोरी है। गांव के ज्यादातर किसान साल में एक ही फसल बोते हैं। जैसा मान लो बरसात में धान बोया तो कटाई के बाद खेत खाली रहेगा। अब बाकी के 8-9 महीने तक खेत में कोई काम नहीं होता। अभी समय ना तो किसान के पास काम होता है, ना ही मजदूरों के पास काम होता है। बाकी हालत मौसमी बेरोजगारी की होती है। अगर किसान धान के बाद गेहूं या मटर सब्जियां उगाए या खेत में कोई दूध या मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे सहायक गतिविधि जोड़ दे तो खेत और किसान दोनों साल भर व्यस्त रहेंगे और मजदूरों को भी लगातार काम मिलेगा और गांव में आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी खेती एक फसली नहीं बहुफसली बने, यानी खेत के पूरे साल हरे भरे रहे, काम चलता रहे और बेरोजगारी घटता जाए। तो जो बेरोजगारी का चौथा कारण होता है वो होता है कृषि का एक फसली स्वरूप। फिर अगला कारण है पांचवा, निम्न उत्पादकता एवं क्षमता का अपूर्ण प्रयोग। इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं कि निम्न उत्पादकता एवं क्षमता का अपूर्ण प्रयोग से बेरोजगारी कैसे बढ़ती है। देखिए हमारे देश में मान लो खेत में मेहनती किसान है पर ट्रैक्टर पुराना है, जब पानी के लिए मोटर नहीं चलती तो फसल आधी ही उगेगी। मजदूर जितना चाहे उतना पसीना बहा ले, लेकिन जब साधन कमजोर होंगे उत्पादन भी कमजोर होगा। तो इसे कहते हैं निम्न उत्पादकता एवं क्षमता का अपूर्ण प्रयोग। यानी देश में काम करने वाले तो बहुत हैं पर उत्पादन उतना नहीं होता जितना हो सकता है। अगर सरकार और समाज मिलकर नई तकनीक, अच्छे औजार, सुधारित बीज और आधुनिक साधन उपलब्ध करवा दे तो वही मजदूर किसान 2 गुना काम और 2 गुना उत्पादन कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी हमारी दूर हो जाएगी। तो जो बेरोजगारी का कारण है वो है निम्न उत्पादकता एवं क्षमता का अपूर्ण प्रयोग।
फिर अगला कारण है 6वां, हस्तकला एवं लघु उद्योग की अवनति। अब इसको अपनी भाषा में समझिए। हमारे देश की गांवों में सबसे बड़ी कहानी है, कभी हर गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। गांव में बुनकर कपड़ा बुनता था, बढ़ाई फर्नीचर बनाता था और लोहार औजार गढ़ता था और मृदुबंध मिट्टी के बर्तन बनाता था। हर कारीगर का अपना अपना सम्मान और अपनी अपनी पहचान तथा रोजी रोटी थी। लेकिन फिर आया यंत्रीकरण और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जमाना। अब मशीनें तेज और सस्ती निकली, जिससे गांव के कारीगरों का काम पीछे छूट गया और धीरे धीरे उनके हाथों की कला और बाजार में जगह नहीं मिली और ये छोटे छोटे उद्योग, जिन्हें हस्तकला और लघु उद्योग कहते हैं, एक एक करके बंद होने लगे। अब हालत यह थी कि गांव के लाखों कारीगर बेरोजगार और बेबस हो गए। न उनके पास काम, न उनके पास पूंजी, न उनके पास बड़ा सहारा। अब सरकार और समाज मिलकर इन उद्योगों को फिर से जगह दे, जैसे बुनाई, चरखा, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन, जो गाँव से फिर से रोजगार लौट सकता है। तो शहरी की ओर पलायन हम करेंगे और भारत की असली पहचान और उनकी हुनरमंद हाथों की आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला 7वां पॉइंट, जो बेरोजगारी का कारण है। 7वां, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप वह विपत्ति है जो बिना बताए आती है, सब कुछ उजाड़ देती है। कभी सूखा पड़ता है तो खेतों में कभी पानी रहता है, फसलें जल जाती हैं और किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है और कभी पूरा गांव डूब जाता है। धान, गेहूं, घर, जानवर सब कुछ बह जाता है। अब सोचो, जब खेत ही नहीं बचे तो किसान क्या करेगा? मजदूरों को कहाँ से काम मिलेगा? यही समय होता है जब गाँव में बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों के पास न काम रहता, न कमाई, बस उम्मीद का संघर्ष के साथ रहते हैं। हालांकि ये बेरोजगारी अस्थायी होती है, क्योंकि जब मौसम ठीक होता है तब काम फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन उन दिनों में गरीब परिवारों के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खाने तक की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे समय में सरकार को चाहिए कि तुरंत रोजगार देने वाली योजनाएं चलाए, जिससे मनरेगा, राहत कार्य, बांध, सड़क बनवाने जैसे काम, ताकि लोगों को कुछ दिनों तक सही काम और आय मिल सके। तो दोस्तों, ये रही बेरोजगारी के 7 कारण जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि बेरोजगारी के कारण लिखिए, क्या कारण है कि भारत में बेरोजगारी फैली हुई है, समझाइए। तो आप लोगों को इन्हीं 7 कारणों को लिख देना है, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो पूरा नंबर दे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।